या वंशी मोरे प्राण बसत हैं, या वंशी मोरे प्राण बसत है। सो वंशी गई चोरी, सो वंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। आहा, वो महापुरुष इतने प्रसन्न हो गए कि अब मेरे चिंतन में पुनः ठाकुर जी आ गए। तब से उन्होंने नियम बना लिया, वो इतने एकांत में बैठ करके भजन करने लगे कि कहीं मानसी में वो हंस भी रहे हो तो सामने से कोई देख ना ले, और कहीं ये ना विचार कर ले कि मुझ पे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध एकमात्र ऐसा है जिसके कारण आपकी भक्ति की क्षति होती है, आपके भाव की क्षति होती है, आपकी स्मृति की स्मरण की क्षति होती है। पहले आप कथा सुनते थे, बहुत मन लगता था, लेकिन आजकल आपको नींद आने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कोई वैष्णव अपराध बना हुआ है आपसे। पहले आपका नाम जब बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन आजकल आपको नाम जप में आलस आने लग गया है, ठाकुर जी की सेवा में आलस आने लग गया है। इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। पहले ठाकुर जी की भोग सामग्री बहुत बढ़िया सिद्ध करते थे, लेकिन अब कभी चीनी ज्यादा हो जाती, कभी नमक तेज हो जाए, कभी मिर्ची तेज हो जाए, कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। इसलिए सेवा में विघ्न आ रहा है। और सेवा में विघ्न तो चलो कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, पर आपकी स्मरण भक्ति में यदि विघ्न आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वैष्णव अपराध आपसे बना है। इसलिए स्मरण भक्ति का परहेज है, कोई वैष्णव अपराध ना बने। सब वैष्णवों के आगे हाथ जोड़ा करो, सबसे प्रार्थना किया करो, और बोल के जाके नहीं कहना कि हमें क्षमा करो, दूर से उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगना, ठाकुर जी से धाम मांगना, ठाकुर जी, ये तो बहुत आगे की बात है। उससे पहले बहुत पवित्रताएं मांगनी है ठाकुर जी से। ऐसे भाव। तो स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? कोई वैष्णव अपराध ना बने। स्मरण भक्ति में दूसरा परहेज अन्न की शुद्धि, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और मन ही शुद्ध नहीं होगा तो स्मरण कैसे शुद्ध होगा? इसलिए अन्न की शुद्धि। केवल वो पाना है जो ठाकुर जी को भोग लगता है, जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता उसका आस्वादन नहीं करना है। हमारे ब्रज में एक संत थे, भोजन के बड़े शौकीन थे। जब अपने गुरुदेव से दीक्षा ली उन्होंने, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा दे दो। तो गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी। बोले क्या? बोले केवल रोटी मठा से पाओगे आज के बाद, वो भी भिक्षा लेके। संत के तो हाथ पांव, वो जो नए नए संत बने थे, हाथ पांव कांप गए उनके। बोले गुरुजी और जो चाहो कह दो, भोजन का तो कम से कम ये बोल दो कि बढ़िया पाया करूं मैं, बढ़िया पनीर की सब्जी बने, गड्ढे की सब्जी बने, मिर्ची बड़ा बने। जोधपुर का मिर्ची बड़ा। और क्या बनता है जोधपुर में? है समोसा। समोसा भी प्रसिद्ध है। मारवाड़ी, देखो महाराज जी कितने चटोरे आते हैं कथा में। एक से एक जानकार हैं सबरे। एक बात कहें, बारात में सजने की सबसे ज्यादा छूट दो ही को होती है, दुल्हा और दुल्हन को। अब बेचारी दुल्हन का तो मेकअप है 500 रुपए वाला, और जो उसके संग में सखियां खड़ी हैं वो 5-5 हजार का मेकअप करवा लें, तो ये तो अत्याचार है ना बेचारी के ऊपर। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी अचकन, आपका स्वरूप दुल्हा से तो कम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि दुल्हा बेचारा घोड़ी पे बैठा है, पर नीचे बारातियों में ही कोई इतनी जोर की शेरवानी पहन के आता, सब उसी को देखते रहते हैं। बोले दुल्हा तो नीचे डोल रहा है। एक बार महाराज जी, बताने वाली बात तो नहीं है, हमारी खुद की सबसे छोटी बहन, तीसरी वाली बहन जो है, उनके ब्याह में एक हमारे पिताजी के श्रोता हैं, पीछे पड़ गए। बोले महाराज जी की तो ड्रेस मैं बनाऊंगा मेरी। हमने कि भाई ऐसी कुर्ता धोती पहन लेंगे, हमको क्या है? बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं बना के लाऊंगा। वो महाराज जी ऐसी अचकन बना के लाए कि हमारे जीजा जी फेल हमारे आगे। अब मैं पहन के जैसे ही निकला अपने कक्ष से बाहर, हमारी माता जी कहे लाला जी कहा कर रहा है तू? है बेचारे दुल्हे राजा की इतनी ज्यादा कढ़ाई नहीं है कुर्ता में जितना तू पहन के घूम रहा है।
मैंने कहा एक बार राउंड तो मार के आऊंगा मैं सब जगह। और तो और दुल्हाई बोल पड़े, बोले भैया जाते बढ़िया तू मेरी पहन मुझे अपनी दे दे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? चाहे रस का सुख हो, चाहे श्रृंगार का सुख हो, उसका अधिकार तो प्रिया प्रियतम को ही है, उसका अधिकार तो ठाकुर जी को है। उनका जितना हो सके सुंदर सुंदर प्रसाद बनाओ, सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करो, सुंदर से सुंदर उनका आवरण बनाओ, सुंदर से और फिर उस प्रसादी को अपने ऊपर धारण करो, उस प्रसादी को अपने ऊपर ले लो। जो भोग ठाकुर जी ने आरोगा उसको पालो। जैसे श्रृंगार किया हमारे महाराज जी, ऐसे श्रृंगार कर देते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी अपने ऊपर धारण कर लो, वो तो ठीक है। पर कई लोग तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता वो भी पा रहे हैं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार नहीं हो सकता वैसा श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी को जो वस्त्र आभूषण जितने अच्छे ठाकुर जी को नहीं धराए उतने अच्छे स्वयं पहन के घूम रहे हैं। ये तो फिर ये भक्त का स्वरूप नहीं है। भक्त तो अपने ठाकुर जी को सजा धजा के खिला पिला के मस्त रखता है, स्वयं उनकी प्रसादी ग्रहण करता है। तो स्मरण भक्ति का दूसरा परहेज है अन्न की शुद्धि। वही पाना है जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है, और जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, ठाकुर जी को प्रसादी जिसकी नहीं हुई है, वो सेवन करने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप उसको करेंगे तो माफ कीजिएगा, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, बाकी भक्ति आपकी पुष्ट होंगी, पर स्मरण भक्ति में आप निपुण नहीं हो पाओगे। स्मरण भक्ति की निपुणता के लिए तो अन्न की शुद्धि, वाचो वेगम, अपनी जीव पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। और दूसरी बात, जो ठाकुर जी को निवेदित करते हैं हम वस्तु, ठाकुर जी को निवेदित करने से पहले वो वस्तु है, सामग्री है, पर निवेदित करने के बाद वो प्रसाद है। उसके प्रति वो सामग्री बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये बेसन का लडुआ बहुत बढ़िया है, ये मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा है, पराठा बहुत अच्छा है। नहीं, वो प्रसाद है। उसके प्रति अन्न और अन्य सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इतनी सावधानी रखेंगे तब मन शुद्ध होगा और तब मन में स्मरण भक्ति प्रकट होगी। अन्न की शुद्धि, अन्न की शुद्धि और वैष्णव अपराध, ये दो परहेज हैं स्मरण भक्ति में। अगर ये दो किए जाएं तो निपुणता है। अब तीसरी बात, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी, स्मरण भक्ति के परहेज वैष्णव अपराध और अन्न की शुद्धि, वैष्णव अपराध से बचना और अन्न की शुद्धि रखना। अब स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन है? बहुत रात भर विचार किया महाराज जी कि स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन से हैं, स्मरण भक्ति के ठाकुर जी कौन से हैं, परंतु मन में विचार आया स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं है, ठकुरानी है। स्मरण भक्ति की तो ठकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, हमारी राधा रानी। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिकारी, द्वार का भिकारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते हैं कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा।
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। भैया श्रवण भक्ति के ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ, कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी श्री पंढरीनाथ, पर स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं ठकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। आपसे साधन ना बने, आपसे परहेज ना हो, आपकी स्मरण भक्ति को आप पुष्ट करने की इच्छा रखते हो तो किशोरी जी की शरण ग्रहण करें। हमारी किशोरी जी, भैया ये बात मेरे मन में कैसे आई, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, ये बात मेरे मन में आई क्योंकि जब महाराज के मध्य से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भी किशोरी जी की शरण में गई, और वहां किशोरी जी की शरण में जाके किशोरी जी ने जो स्मरण प्रकट करवाया है गोपियों के चित्त में, वही गोपी गीत बनकर के प्रकट हुआ, जिस गोपी गीत ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। गोपियां क्या कर रही हैं? वह स्मरण प्रकट कर रही हैं, वो स्मृतियां प्रकट करके ठाकुर जी से कह रही हैं जो उनके साथ घट चुकी है। और वही स्मरण जब गाया गया और गाते 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 जब रुदन हुआ तभी श्याम सुंदर प्रकट हुए। इससे ये बात पुष्ट होती है कि स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं ठकुरानी है, स्मरण भक्ति की ठकुरानी हमारी किशोरी जी है, हमारी लाडली जी है, श्री राधा रानी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शरत इंदिरा सस्वत दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैत्रेता सब स्वां विचिन्वते। अरे किशोरी जी का तो स्मरण ऐसा है कि जब उद्धव गए वृंदावन और सब गोपियां अपने अपने स्वप्न बता रही थी राधा रानी को, हे किशोरी जी श्याम सुंदर जब ते वृंदावन ते गए हैं तब ते हमारे स्वप्न में कोई गोपी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आमे, कोई गोपी की मटकी उठाते नजर आमे, कोई गोपी के घर माखन चोरी करते नजर आमे, कोई गोपी को श्रृंगार करते नजर आमे। सब गोपियां अपना स्वप्न बता रही हैं कि हमारे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी ऐसे आते हैं। गोपियां कहती हैं, हे श्यामाजू ने अपने स्वप्न के बारे में बताओ, आपके स्वप्न में ठाकुर जी कैसे आते हैं? किशोरी जी प्रसन्न होकर के और थोड़े मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, अरे तुम सबरी गोपी कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सबके स्वप्न में श्री कृष्ण आवे। पर मैं तो कहा बताऊं, जाद नाते श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए, मेरी बैरिणी निद्रा भी उन्हीं के संग चली गई। तुम नींद आती है तो स्वप्न देखती हो, पर मुझे तो नींद ही ना आवे। स्मरण भक्ति मतलब वो व्याकुल कर देती है, तब भोजन की इच्छा नहीं रहती, तब पान की इच्छा नहीं रहती, कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, पर हम पा भी लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, हम चले भी जाते हैं। इसका मतलब स्मरण भक्ति पुष्ट नहीं। किशोरी जी की स्मरण भक्ति तो देखो, 100 वर्ष बाद जब ठाकुर जी मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का दर्शन करने गई और दूध लेकर के गई हैं। संवाद तो बड़ा है, पर रुक्मणी जी का भाव ऐसा कि जैसे किशोरी जी के सन्मुख कहती हैं कि मैं आपके लिए उपहार में दुग्ध लाई हूं, तो किशोरी जी कहती हैं, रुक्मणी तुम्हारा उपहार स्वीकार है, पर जादना से श्याम सुंदर गए हैं ब्रज वृंदावन से, वादन से मैंने गौ सामग्री स्वीकार नहीं करी है। निद्रा और दुग्ध ये दो स्वीकार सुख में किए जाते हैं, ये दो स्वीकार आनंद में किए जाते हैं, और मेरा आनंद तो श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ही मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, तो ये मैं आनंद कैसे कर सकूं? तभी रुक्मणी जी कहती हैं, हे किशोरी जी, ये दूध स्वयं द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है।
जैसे ही सुनती हैं ठाकुर जी ने भेजा, तुरंत पात्र ले लेती हैं, मुख से लगा करके संपूर्ण दुग्ध का पान, आज 100 वर्ष बाद दुग्ध पान करती हैं, ठाकुर जी ने भेजा। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब श्याम सुंदर मिलने के लिए आए ठाकुर जी से, ये प्रसंग बहुत बृहद हैं और बहुत अद्भुत हैं, मैं ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं, केवल सांकेतिक रूप से कह रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं ना किशोरी जी के शिविर में कुरुक्षेत्र में, तो यहां किशोरी जी बैठी हैं सब सखियों के साथ। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो चुके हैं, और तभी सब सखियां बात करती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, यहीं कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोगों का शिविर भी लगा है, और हमने तो सुनी है आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्याम सुंदर की पुष्प अर्चन चल रहे हैं, तुलसी अर्चन चल रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, अच्छी बात है, कुछ पुष्प अपने यहां से भी भिजवा दो ठाकुर जी की सेवा में। और अचानक बोलते बोलते किशोरी जी स्तब्ध हो जाती हैं। सब सखियां कहती हैं, श्यामाजू आप कछु कह रही, कहां भय हो? किशोरी जी कहती हैं कि अभी व्यार चली और जो हवा आई है ना बाहर से, वाह वायु में श्याम सुंदर के अंग की सुगंधी आ रही है। अरे विशाखा ने जाके देखियो, कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे हैं। विशाखा जी बोली, हे लाडली जी, आपको तो ऐसी व्यार कितनी बार अनुभव हो चुकी हैं, पर हर बार हम देख वे जामे श्याम सुंदर नहीं। अरे उनको तो पुष्प अर्चन चल रहा है, तुलसी अर्चन चल रही है, वो कैसे आएंगे यहाँ पे? किशोरी जी कह रही हैं, पर इस बार की सुगंधी पूर्ण रूपेण वैसी है जैसी श्याम सुंदर के अंग की है, एक बार जाके देखना कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं। विशाखा जी जाकर के जैसे ही पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, द्वारिकाधीश किशोरी जी की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सन्मुख पधारे, किशोरी जी ने नेत्र नीचे कर लिए, सब सखियां स्तब्ध हो गई। अब क्या करें, क्या व्यवहार प्रकट करें, कैसे बोलें, क्या कुछ समझ नहीं पा रही हैं कोई भी। जिस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी आकर के उसी सिंहासन से टेक लगा करके अपने मुकुट उतार करके और श्री किशोरी जी के चरणों पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। स्पर्श करते ही किशोरी जी का संपूर्ण अंग कंपायमान हो जाता है। किशोरी जी भी सिंहासन से नीचे आ जाती हैं, ठाकुर जी के बगल में बैठ जाती हैं, और ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी इतने वर्ष बाद आप मिली हैं, देखेंगे नहीं मेरी ओर? किशोरी जी कह रही हैं कि तब के देखे श्याम सुंदर तो चित्त से अभी तक निकल नहीं पाए, अब अगर देखूंगी तो फिर आगे स्थिति कैसी होगी, या भय से मैं नहीं देख रही। ठाकुर जी ने थोड़ी पर हाथ रख के अपनी ओर मुख किया, और किशोरी जी जैसे ही ठाकुर जी को देखती हैं नेत्र सजल हो जाते हैं। थोड़ी देर तक निहारने के बाद किशोरी जी इशारा करती हैं, हे ललता विशाखा, श्रृंगार पेटिका लेके आओ। और श्रृंगार पेटी आते ही किशोरी जी ठाकुर जी का जो द्वारिकाधीश भेष में हैं, उन्हीं द्वारिकाधीश का अब ब्रज के नंदन के रूप में श्रृंगार करती हैं। वैसी कटकाचनी पहनाती हैं, वैसी गुंजा माला पहनाती हैं, कमल के हार पहनाती हैं, कानन में सुंदर मकराकृत कुंडल धारण कराती हैं, सिर से मुकुट उतार करके पाग बांधती हैं, पाग बांध करके मोती पधराती हैं, सिर पर मोरपिच्छ धारण कराती हैं, सुंदर चंदन से पत्रावली बना करके खूब सुंदर कपोल तक का श्रृंगार कर देती हैं। अपने सुंदर नेत्रों से अंजन लेकर के ठाकुर जी के नेत्रों में पधराती हैं। और वही द्वारिकाधीश जो थोड़ी देर पहले राजकीय वेशभूषा में दिख रहे थे, किशोरी जी के स्पर्श है ही अब फिर से नंद नंदन ब्रज और चंदन जैसे दिखने लगे, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। हमारे भाई जी महाराज षोडश गीत में किशोरी जी का भाव उद्गार प्रकट करते हैं ठाकुर जी के लिए। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो
तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। और ठाकुर जी का श्रृंगार किया किशोरी जी ने, और श्रृंगार करके केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं, और ठाकुर जी के साथ श्री लाडली जी रास विहार करते हैं। 100 वर्ष बाद रास विहार हो रहा है। बंधुओं, निवृत्त निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, कुंज की चर्चाएं अलग हैं। ये रास विहार कुंज में हो रहा है, जिस कुंज में सब लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, सब लीलाएं हैं। निवृत्त निकुंज में तो आज भी रास विहार होता है ठाकुर जी का, पर निकुंज की लीला में तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश हैं। कुंज की लीला में द्वारिकाधीश के साथ ठाकुर जी, किशोरी जी रास विहार कर, और रास विहार करके जब ठाकुर जी वापस अपने शिविर की ओर जा रहे हैं, तब आज 100 वर्ष बाद किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिते न एक सेज बिछाए दे, मुझको नींद आ रही है, आज सोऊंगी मैं। 100 वर्षों से सोई नहीं है किशोरी जी, और आज अपनी शयन शैया पर पौड़ जाती हैं, और पौड़ करके मानो जैसे इतने वर्षों की निद्रा, आज तृप्ति का अनुभव तो हो नहीं सकता, पर वो किंचित तृप्ति जो है उससे निद्रा आज इतने, अरे स्मरण, ऐसा स्मरण कौन करता होगा जैसा हमारी किशोरी जी का। इसलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर सब भक्ति के हैं, पर स्मरण भक्ति की तो ठाकुरानी है, श्री राधा रानी। यहां स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी जैसे लौट करके गए द्वारिका के शिविर में, गए तो थे राजकीय वेशभूषा में, लेकिन लौट के आए श्याम सुंदर बन के। महाराज, आज तक रुक्मणी आदियों ने ठाकुर जी का राजाधिराज स्वरूप देखा था, लेकिन आज जैसे ही ब्रज के लाला को स्वरूप देखो है, आज रुक्मणी जी समझ गई कि ब्रज की गोपियां और श्री किशोरी जी क्यों ब्रज के श्री ठाकुर जी का स्वरूप, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, उस स्वरूप पर इतनी आसक्ति क्यों है सबकी, आज देख लिया किशोरी जी, रुक्मणी जी ने वो दर्शन किया। ऐसी हमारी श्यामा जी, हमारी लाडली जी, निवृत्त निकुंज में तो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी से दूर नहीं होती, निकुंज में भी दूर नहीं होती, पर कुंज में तो जगत लीला है ना, उस जगत लीला में तो द्वारिका जाते हैं ठाकुर जी, मथुरा जाते हैं, और ये वियोग संयोग की स्थिति बनती है, तो वहां स्मरण भक्ति की ठाकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। इसलिए भैया, स्मरण भक्ति यदि पुष्ट करनी है, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। हाँ, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। हमारे ब्रज में किशोरी जी के सन्मुख ये भाव गाते हैं,
मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल। हे श्यामाजू, हमें मुक्ति भुक्ति नवनिधि आदि ये सब नहीं चाहिए, केवल एक बात चाहिए और आप वो पूरी कर सकती हैं। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मुझे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी और राधे। साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में साधन हीन दीन में राधे, साधन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मुझे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मोहे तो भरोसा तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। राधे मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे। तेरो रे किशोरी राधे, तेरो ही किशोरी राधे। स्मरण भक्ति के ठकुरानी है हमारी किशोरी जी। यदि कभी लगता हो कि हमारे स्मरण भाव में कोई कहीं कोई कमी है, कोई चूक है, तो किशोरी जी के स्मरण भाव को पूर्ण करो। नवदा भक्ति के इन 3 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम 3 भावों को कहने का अवसर मिला। आज स्मरण भक्ति के विषय में कुछ भाव कहे हैं, आप सब लोग उस पर ध्यान रखिएगा केंद्रित। और अभी जो शेष
6 भक्ति हैं, उन पर चर्चा कल से मलुकपीठ वाले महाराज जी एवं हमारे श्री राधा कृष्ण जी महाराज करेंगे। आप सब लोग उसका श्रवण कीजिएगा। हमारे बाप जी महाराज के इस 50 वर्ष विरक्त वेश धारण महोत्सव को हम आप सब लोग मना रहे हैं। मुझे सेवा का अवसर मिला, उसके लिए महाराज जी को, बाप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और